बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप लोगों की सुबह भी इतनी ही सुहानी हो जितनी आजकल हमारी हैं। देखें कितना प्यारा सीन है। और जी आपको याद होगा पिछले व्लॉग से कि हमारे पास था दम का कीमा, थोड़ा सा मेरे पास बच गया था। मैंने सोचा उसके साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री डिशेस बनाएं ताकि हम अपनी दावत खुद कर सकें। तो आज के व्लॉग में आपको मेरी बेटी की बर्थडे का केक मिलेगा जो कि है ज़बरदस्त किस्म का चीज़ केक, और उसके साथ हलवाइयों वाला बिल्कुल पतला, बिल्कुल ना जमने वाला सूजी का हलवा। तो चलें। यहाँ पे बन रहा है चीनी और पानी का शीरा, थोड़ा सा फूड कलर और इलायची डाल के उसे बॉईल होने रख दिया है। और दूसरी तरफ ज़बरदस्त किस्म का असली घी है और उसके बीच में मैं भून रही हूँ सूजी को उस वक्त तक जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। ध्यान रहे चूल्हे की आंच आहिस्ता होनी चाहिए। यहाँ पे चीनी जैसे ही डिज़ोल्व हो चूल्हा बंद कर दीजिए, शीरा तैयार है। और यहाँ पे जैसे ही सूजी में से खूबसूरत सी खुशबू आने लगे, हल्का सा रंग बदल जाए, इसके अंदर अपनी चॉइस के आप ड्राई फ्रूट्स डाल दें। बस थोड़ा सा इन्हें भी भून लीजिए और इसके बाद आता है एक मज़ेदार काम। और काम ये है कि शीरे को आपने सूजी के साथ मिक्स कर देना है। चूल्हा बंद कर दीजिए, साथ साथ हाथ से चमचा हिलाते रहिए, एहतियात के साथ मिक्स करें, इतनी भी कोई मुश्किल बात नहीं है। चूल्हा इसके बाद ऑन कर दीजिए, मीडियम टू हाई फ्लेम रखिए। जैसे ही ये जो बबल्स हैं ये थिक होने लगें तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। आप बहुत टेम्प्ट होंगे कि मैं इसको और भून लूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं भूनना है। यहाँ पे चूल्हा आपने बंद कर देना है क्योंकि हम बना रहे हैं वो वाला सूजी का हलवा जो ठंडा होने के बाद भी जमता नहीं है, इसके लम्स नहीं बनते। और जैसे हलवाइयों के पास से ज़बरदस्त मज़ेदार सा यमी और रनी सा हलवा मिलता है ना, ये बिल्कुल वही हलवा है। तो जी बिल्कुल तैयार है। और इसके ऊपर मैंने डाला है थोड़ा सा कोकोनट, ये स्वीटेंड भी है और अनस्वीटेंड भी है, दोनों को मिक्स करके डाला है। और अब आप देख लीजिए हलवे की कंसिस्टेंसी कितना ज़बरदस्त है ना। मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जी जब तक बन रहा था हलवा, साथ साथ मैंने आलू जो हैं वो छोटे छोटे काट के और थोड़ा सा बघार बना के गलने के लिए रख दिए थे। जैसे ही आलू जो हैं वो गल गए हैं, इनको थोड़ा सा मैश कर देंगे और मैश करने के बाद जो है वो इसके अंदर डाल देंगे एक पूरा चम्मच भर के अचार। तो ज़बरदस्त से अचारी आलू तैयार हो जाएंगे। तो आपको आइडिया समझ में आ रहा है ना, दम का कीमा, अचारी आलू, मज़ेदार हलवा, क्या ज़बरदस्त नाश्ता तैयार हो रहा है। और जी अब इस नाश्ते में सिर्फ एक कमी रह गई है और वो है गर्मा गर्म पूरी। मेरे पास फ्रोज़न पूरी थी तो मैंने बस वो तल ली और हमारा नाश्ता तैयार हो गया। तो कैसा लगा ये नाश्ता आपको? इसकी सारी रेसिपीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, बिल्कुल परेशान ना हो, वहाँ पे जाके लिंक्स को आप चेक कर सकते हैं। और जी चलते हैं आज की बहुत शानदार रेसिपी की तरफ जिसके बारे में आपने जो है वो टाइटल में देख ही लिया होगा। तो जी हम बनाने लगे हैं टॉफ़ी बॉटम ब्राउनी चीज़ केक। सुनने में कितना मज़े का लग रहा है ना, है भी बहुत मज़े का। अब आपने मेरे साथ साथ जो है ना वो बस ध्यान लगा के काम करना है और हम बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त सा केक। तो जी यहाँ पर है चॉकलेट चिप्स। मैंने सेमी स्वीट चॉकलेट चिप्स लिए हैं। अगर आप डार्क चॉकलेट पसंद करते हैं तो ले लीजिए, मगर ध्यान रखिएगा कि वो थोड़ी सी बिटर होती है। इसमें मैंने डाला है मक्खन और मैं उबलते हुए पानी का जो बोल है उसके ऊपर इसको रख दूँगी। ध्यान रहे पानी इसको बिल्कुल टच ना करे। चूल्हा बंद कर दें, थोड़ी देर बाद इसको चेक करेंगे। जब तक वहाँ पे चॉकलेट मेल्ट हो रही है डबल बॉयलर में, यहाँ पे हम जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जो है वो मिला लेते हैं। यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास जो है वो ऑल पर्पस फ्लावर है और साथ में है कोको पाउडर। कोको पाउडर में हमेशा लम्स बन जाते हैं, तो मेरा तो आपसे मशवरा ये है कि अगर आप कोको पाउडर खुला लेकर आते भी हैं तो एक ही दफ़ा उसको छान के डब्बे में बंद करके रखें ताकि जो है वो बैटर के बीच में लम्स बनने के चांसेस ही ख़त्म हो जाएं। अदरवाइज़ जब भी आपने बेकिंग करनी है, कभी कभी फ्लावर अगर आप ना भी छाने ना तो चलता है, लेकिन कोको पाउडर जहाँ इस्तेमाल हो रहा है उसका छानना बहुत ज़रूरी है। ये आपने हमेशा करना है। और इसके साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे क्वार्टर चम्मच नमक। नमक जो है वो शुगर को बैलेंस करता है। हमेशा डिज़र्ट्स में जो है वो आप एक पिंच ऑफ नमक ज़रूर डाला करें, इससे फ़र्क बहुत पड़ता है टेस्ट में और क्वालिटी ऑफ द डिज़र्ट में।
तो जी अब यहाँ पे देख लीजिए कि हमारा वो बटर और चॉकलेट का जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से जो है वो मेल्ट हो गया, आपके सामने नज़र आ रहा है। थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो अब इसके अंदर मैं चीनी डाल रही हूँ। चीनी वैसे तो इस रेसिपी की चीनी जो है वो सिर्फ ब्राउन शुगर है, मगर ब्राउन शुगर का मीठा थोड़ा कम होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए मैंने उसमें समझे 2 टेबलस्पून ली है सफ़ेद चीनी और बाकी ब्राउन शुगर। आपकी चॉइस है, आप चाहें तो पूरी की पूरी ब्राउन शुगर ले सकते हैं। तो शुगर जो है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लीजिए। शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी तो तब तक चॉकलेट का टेम्परेचर भी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। उसके बाद आपने 1 बाय 1 अंडा डालना है, एक अंडा एक टाइम पे डालना है, उसे मिक्स करना है। अच्छा जी, किस्सा कुछ यूँ है कि हमारे घर में बच्चों को पता है कि एक सर्टेन एज के बाद जो है वो कोई बर्थडे नहीं होती। तो मेरी बेटी की सालगिरह थी और बिल्कुल कोई इरादा नहीं था कि कोई बड़ा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए, उसे भी पता था। लेकिन आपको पता है ना अम्मियों के दिल कैसे होते हैं, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसके लिए कोई स्पेशल सा केक बनाऊं, ताकि उसे भी पता चले कि अम्मा ने जो है वो आज बड़ी मेहनत की है उसके लिए। तो इसीलिए मैंने एक बहुत ही अच्छी रेसिपी ढूंढी और उसको फिर मैंने सोचा कि ट्राई कर रही हूँ तो आपके साथ भी उसका रिज़ल्ट शेयर करूँ, और यकीन माने इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। बहुत ही अच्छा केक बना था और ये किसी भी दावत के लिए जो है ना वो परफेक्ट है। इसकी सर्विंग बहुत अच्छी है और चीज़ केक्स इतने महंगे हैं बाज़ार में, तो बेहतर है कि आप घर में ख़ुद ही बनाइए। अंडे मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर वनीला एसेंस डाल देना है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और जी अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके जो है ना ये फ्लावर का मिक्सचर डालूंगी और मिक्स करती रहूँगी। थोड़ा थोड़ा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि आपको पता है फिर ये उड़ेगा। कोको पाउडर को तो शौक ही बहुत होता है उड़ने का। हर चीज़ गंदी हो जाती है जब भी आप कोको पाउडर या पाउडर्ड शुगर के साथ काम करते हैं। तो बस अब इसको मैं मिक्स करूँगी और देख लीजिए स्पैचुला की मदद से ही मैंने इसे मिक्स किया है। इसको ओवर मिक्स नहीं करना। जैसे ही ये सब इनकॉर्पोरेट हो जाएँ, एक बैटर की फॉर्म में आ जाएँ, कहीं कोई ड्राई इंग्रेडिएंट ना हो, तो आपने एक केक वाला पैन लेना है, केक का टिन लेना है। उसमें मैंने पार्चमेंट पेपर लगा के रखा हुआ है। इसको जो है वो आपने ब्राउनी को इसके अंदर बेक करना है। क्योंकि हम इसको केक की फॉर्म देना चाहते हैं तो मैं इसको राउंड पैन में ही बना रही हूँ। अदरवाइज़ अगर सिर्फ ब्राउनी बनानी हो तो आप रेक्टेंगल या स्क्वायर किसी में भी बना सकते हैं। अवन ऑलरेडी प्री हीटेड है। हमेशा पहले से अवन ऑन करके रखें, 15 मिनट पहले से अवन चल रहा हो। ब्राउनी बनाइए, ब्राउनी बनने के लिए रख दीजिए और जब तक आपकी ब्राउनी तैयार होगी उतनी देर में जो है ये जो आपने सारा खलारा डाला है ना, इसको साफ़ कर लीजिए और साथ साथ 1 कप चाय बनने के लिए रख दीजिए। 20 मिनट बाद जैसे ही आपके अलार्म की बेल बजेगी, आपकी ब्राउनी भी तैयार होगी, आपका किचन भी साफ़ होगा और आपके लिए 1 कप चाय भी तैयार होगी। तो जी हमने जो है वो ब्राउनी के बीच में टॉफ़ी फ्लेवर डालने के लिए उसके अंदर मार्स डालनी थी, जो कि मैं काम करने के दौरान बिल्कुल भूल गई। तो जब आप ब्राउनी बैटर बनाएंगे तो आप उसके अंदर जो है वो मार्स चॉकलेट डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं भूल गई तो मैंने अब गरम गरम ब्राउनी के ऊपर जो है वो उसके चंक्स करके डाल दिए हैं। क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ी देर में गरम ब्राउनी के ऊपर मेल्ट हो जाएगा और इसका जो टॉफ़ी फ्लेवर है वो ख़ुद ब खुद ब्राउनी के ऊपर आ ही जाएगा। तो वैसे तो ये मेरे से गड़बड़ हुई, मगर मैंने सोचा कि ये आपके साथ ज़रूर शेयर की जाए ताकि आपके साथ भी कोई गड़बड़ हो जाए तो आप उसको आराम से संभाल सकें, आप परेशान ना हो जाएं। अगर आप इसको नहीं भी डालेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑलरेडी आपकी ब्राउनी बहुत चॉकलेटी है, लेकिन मैंने इसमें टॉफ़ी फ्लेवर तो देना ही था। तो देख लीजिए ब्राउनी कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की तैयार हो गई है और उसके ऊपर जो मार्स चॉकलेट डाली थी वो भी मेल्ट हो गई है। ब्राउनी को अब मुकम्मल तौर पे ठंडा होना चाहिए, ठीक है, ये गर्म नहीं होनी चाहिए। तो इसको ठंडा कीजिए, चाहे फ्रिज में रख दीजिए। और यहाँ पे जो है हम तैयार करने लगे हैं चीज़ केक का बैटर। और चीज़ केक का बैटर तैयार करने के लिए मैं हमेशा फ़िलाडेल्फिया चीज़ यूज़ करती हूँ। ये क्रीम चीज़ है, इसकी मैं 2 ब्रिक्स इस्तेमाल करूँगी और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप क्रीम। ये क्रीम जो है वो 35% फुल फैट क्रीम जो कि होती है वो वाली क्रीम है, यानी कि जिसे हम विपिंग क्रीम भी कहते हैं। क्रीम को विप करने के लिए एक बड़ी ज़बरदस्ती ट्रिक है। आप इस बोल को और ये जो विस्क हैं इन्हें भी फ्रीज़र में रख दीजिए। क्रीम भी ठंडी होनी चाहिए, बर्तन भी ठंडे होने चाहिए। बहुत ज़बरदस्त किस्म की क्रीम जो है ना वो विप होती है। इसकी स्टिफ सी जो है वो आपने पीक्स बना लेनी है। इसको मैंने अभी फ्रिज में रख दिया है और यहाँ पे जो है वो मैं पहले रूम टेम्परेचर का चीज़ है, लेकिन फिर भी देख लीजिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स हैं, उनको मैं थोड़ा सा जो है वो बीट कर रही हूँ ताकि ये जो है एक स्मूथ से फॉर्म में आ जाए। जब ये स्मूथ फॉर्म में आ जाएगा तो इसके अंदर मैं थोड़ी थोड़ी सी चीनी डालूँगी और साथ में जो है वो इसको मिक्स करती जाऊँगी।
और अगेन वनीला एसेंस इसमें भी डलेगा। अब आपने इसको उस वक्त तक बीट करना है जब तक ये स्मूथ नहीं हो जाता, क्योंकि देखें ग्रैन्युलेटेड शुगर यूज़ की है तो उसके पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। इतना बीट कर लीजिए कि शुगर बिल्कुल डिसॉल्व हो जाए। जब इस तरह से हो जाए तो फिर जो क्रीम हमने विप करके रखी थी उसको इसके अंदर फोल्ड इन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इस वक्त बीटर चलाने की या मशीन चलाने की ज़रूरत नहीं है। स्पैचुला की मदद से उस वक्त तक इसको मिक्स करें जब तक क्रीम की वाइटनेस जो है ना वो गायब हो जाए और सिर्फ सारा कलर जो है ना वो एक जैसा हो जाए। तो बस तैयार है आपका चीज़ का बैटर, ज़बरदस्त मज़ेदार। और जी मेरा मशवरा ये है कि जब भी आपने चीज़ केक बनाना है आपने एक रात पहले इसको बना के रखना है। मैं इतनी स्ट्रेस थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि उसके स्कूल से वापस आने से पहले पहले जो है ये केक सेट हो जाए। और इस केक को करने के लिए ना डिफरेंट स्टेप्स हैं, यानी ब्राउनी बनानी है, ठंडी करनी है, ठंडी करने के बाद इसके ऊपर चीज़ की लेयर लगा के और फिर उसे दोबारा रेफ्रिजरेट करना है। तो काफ़ी स्टेप्स थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नीयत साफ़ हो तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। वरना मुझे तो डर लग रहा था कि मैं अनाड़ी ये काम करने खड़ी हो गई हूँ, ऐसा ना हो कि वो अनाड़ी का खेलना और खेल का सत्यानाश। पर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। तो जी हमने जो है वो साइड में पार्चमेंट पेपर लगा दिया ताकि चीज़ बैटर जो है वो साइडों से कहीं भागने की कोशिश ना करे। उसके बाद ब्राउनी के ऊपर जो है वो सारा चीज़ वाला बैटर डाला और इसको स्मूथ कर दिया। जितना आप स्मूथ कर सकते हैं ज़रूर कर लीजिए। फिर रेफ्रिजरेट कर दीजिए पूरे 5 आवर्स के लिए। और 5 आवर्स के बाद आप पार्चमेंट पेपर हटाएंगे तो आपको चीज़ केक का चांद सा मुखड़ा देखने को मिलेगा। अब ये चीज़ केक बिल्कुल तैयार है। इसको अब आप जैसे मर्ज़ी सजाएं, चाहें तो ऐसे ही सर्व कर दीजिए। मैंने न्यूटेला को थोड़ा सा मेल्ट किया और उसकी साइड में डिज़ाइन बनाए। उसके ऊपर मैंने मार्स चॉकलेट के जो हैं वो थोड़े से चंक्स डाल दिए। एक ये जो टॉय है ये मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था केक का टॉपर, वो मैंने बीच में सेट कर दिया। और आप देख लीजिए कि अनाड़ियों ने भी जो है वो कुछ ना कुछ करके ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा केक तैयार कर ही लिया। इसको दोबारा से मैंने फ्रिज में रखा और मैंने फिर बलून फुलाए और उनको डेकोरेट किया। मैंने सोचा एक छोटा सा कॉर्नर जो है ना वो हम तैयार कर लेते हैं बर्थडे के हिसाब से, ताकि उसे देख के अच्छा भी लगे कि अम्मा ने एटलीस्ट कोई तो एफ़र्ट की उसकी खातिर। तो जी बस ये है टोटल बर्थडे का सेटअप। यहाँ पे मैंने हैप्पी बर्थडे के बजाय बैनर लगाया है मेक अ विश, और 2-3 बस हीलियम के बलून है। बाकी जो आपको बलून्स नज़र आ रहे हैं वो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थे। टेबल के कॉर्नर पे प्यारा सा सेटअप कर दिया। वो आई, वो देख के इतनी खुश हुई, केक को देख के इतनी खुश हुई, और फिर हमने काटा केक। पिछले काफ़ी अरसे से मैं बच्चों को समझा रही हूँ कि बर्थडेज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी जिस दिन अल्लाह ताला ने ये तोहफ़ा आपको दिया, मेरा ख़ुद दिल चाहता है कि उस दिन जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए और उन बच्चों को भी बताया जाए कि हम आपके आने से बहुत खुश हुए और आप हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और अल्लाह ताला हमें आपकी अच्छी तरबियत करने की तौफ़ीक दे और आपको हमारे लिए सदका जारिया बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और देख लीजिए मेरे ब्राउनी का बैटर कितना हसीन है, यकीन माने बहुत ज़बरदस्त केक था। बहुत छोटी सर्विंग बहुत इनफ थी, यानी ये साइज़ का केक जो है वो आराम से जो है वो 15 से 20 लोग खा सकते थे। और जी इसके बाद हम गए मौला जट देखने। ज़बरदस्त मौसम था, बारिश हो रही थी। शुक्र है कि उसमें सबटाइटल थे मेरी औलाद ने, वरना मुझे पता नहीं क्या क्या कहना था कि अम्मा आप हमें क्या करने के लिए लेकर आ गई। बहुत मज़ा आया, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। वैसे तो पंजाब का जो कल्चर इसमें दिखाया गया है वो शायद प्री पार्टीशन और जॉइंट पंजाब का कल्चर हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आजकल पाकिस्तानी पंजाब में ये वाला कल्चर एग्जिस्ट करता है। ओवरऑल फ़िल्म अच्छी थी, मज़ा आया देख के। अगर आप लोगों ने ये फ़िल्म देखी है तो फ़ीडबैक देके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। सिनेमा से बाहर आए तो मूसलाधार बारिश हो रही थी, मगर हम तो अच्छे खासे भूखे हो चुके थे। 10 बज रहे थे और यहाँ पे 9 बजे सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। तो जी ढूंढ ढांड के एक हलाल पिज़्ज़ा शॉप ढूंढी, वहाँ तक पहुँचे और वहाँ से हमने ऑर्डर किया मज़ेदार सा पिज़्ज़ा खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करें, आपके मैसेजेस मुझे बहुत खुश करते हैं, तो मैं आपके मैसेजेस का इंतज़ार करती हूँ। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ बख्शें। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।